हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ मई जून जुलाई नेक्स्ट 3 मंथ्स। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करें। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, व्यूअर है, बहुत बहुत शुक्रिया हर तरह से जो आप सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। टैरो क्लासेस भी मैं लेती हूँ, तो उससे रिगार्डिंग भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल्स व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, 111 हिंदी टैरो। वहाँ मैं लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए एरीज एज यूजुअल देखेंगे आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और लाइकली आउटकम जो हम देखते आए हैं। तो ये मैं बता दूं 3 मंथ्स में ये कभी भी 3 मंथ्स तक की एनर्जीज है। तो जो आउटकम होती है वो लाइकली आउटकम है, प्रोबेबिलिटी है कि यस हो सकती है। और बिकॉज जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस या सबके साथ रेजोनेट ना करें ये रीडिंग्स। तो चलिए देखते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग लें। तो चलिए पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या होने वाली हैं, ठीक है। एरीज की फीलिंग्स एरीज के पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स एरीज के पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स एरीज के पर्सन के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Wands, 5 of Swords, the Empress और the Emperor। वाओ, यहाँ तो ये कार्ड जो लास्ट वाली है ये ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ एरीज आप अभी भी अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को तो वहाँ फिर भी डाउट्स में रहेंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब सिचुएशन को जानते हुए हो सकता है आप इन 3 महीनों में भी डिसीजन ना ले। अगर आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं तो ये एक आगे चल के एक डिसीजन लेना, ये कुछ एरीज ये स्टक हो सकती है सिचुएशन, जस की तस हो सकती है, रह सकती है जैसी आपकी चल रही है, या हो सकता है कुछ के लिए ऑफ एंड ऑन रहेगी। मतलब पूरी तरह से जो बैलेंस आप ढूंढ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक, वो नहीं हो। अगर है तो वैसी रहेगी, नहीं है तो जिस तरह से ऑफ एंड ऑन चल रहा है, इन आउट, उस तरह से चल सकती है सिचुएशन कुछ एरीज के लिए। तो 6 ऑफ पेंटिकल, आपको लग सकता है आपके पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं या बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पर्सन। बेसिकली रिलेशनशिप है, लेकिन जिस हिसाब का जो चाहत है आपकी, जिस तरह की होनी चाहिए, वो यहाँ पूरी होते हुए नहीं दिखेगी। कि हम किसी एक तरह का चाहत रखते हैं, वहाँ ये पूरी होते हुए नहीं दिखेगी सेम लेवल पे जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है वैसे। तो ये है कुछ एरीज के लिए। लेकिन कुछ एरीज आपकी कन्फ्लिक्ट हो सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आप यहाँ पे देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्लिक्ट बताती है कि हो सकता है चीज़ें आप दोनों में सही नहीं चल रही हो। आपके पर्सन तो आप एक्शन लेना चाहेंगे, आप अपने पर्सन से अट्रैक्टेड होंगे, लेकिन अभी भी आपके पर्सन के मन में थोड़ी बहुत ग्रजेस जो होती हैं, कि कुछ लड़ाई होती है, वो मन में जो बिठा लेते हैं बात, ईगो क्लैशेस, ईगो आ सकती है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप यहाँ भी कुछ खत्म हो रहा है या ये हो रहा है। तो आपके पर्सन एक दिन प्यार दिखा सकते हैं, दूसरे दिन उनके ईगो आ सकती है मन में, कि ये हुआ था तब ये हुआ था, तुमने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, इस तरह की एनर्जीज। लेकिन आप डिजायर करेंगे अपने पर्सन को, एक्शन लेना चाहेंगे और आप बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे। आपके पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव समझेंगे, वो डिजायर करेंगे आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाईली अट्रैक्टिव, फिजिकली आप बहुत डिजायर्ड होंगे अपने पर्सन से। लेकिन ये बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं थोड़ा, कि पिछली बातें कभी भूलेंगे नहीं, उस कारण से लड़ाई हो सकती है। तो सिचुएशन पे ये गिव अप वहाँ भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं कि पर्सन गिव अप नहीं करेंगे। आप तो अट्रैक्टेड हैं ही,
लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि बीच बीच में कन्फ्लिक्ट होती रहेगी, बीच बीच में थोड़ा सा मतभेद होते रहेगा। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ कुछ के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं। यहाँ ये भी बड़ी भी हो सकती हैं या बड़े भी हो सकते हैं पर्सन। यहाँ एक पावर कपल दिख रहा है, तो कुछ एरीज डेफिनेटली आप शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं इन 3 महीनों के बीच। एम्परर विद द एम्प्रेस, तो पावर कपल, डिवाइन, मतलब तो यस, कुछ ही रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगी। आप लोग लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करना चाहेंगे अपने पर्सन के साथ, आपके पर्सन भी कोऑपरेट करेंगे इसके साथ। अगर आप मैरिड है तो बच्चे हो सकते हैं, फैमिली ग्रो हो सकती है, ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस साथ में। देखिए एम्परर और एम्प्रेस, और क्या चाहिए। बहुत केयरिंग रहेंगे आपके पर्सन आपके तरफ, आपके पर्सन बहुत लॉयल रहेंगे आपके तरफ। दोनों साइड से लॉयल्टी, केयरिंग, गुड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। टॉरस हो सकते हैं यहाँ, एरीज और एरीज ये आपकी भी एनर्जी है, और यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। तो कोई भी राशि हो सकते हैं, ये मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशि में से कोई भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली या तो आप लोग पावर कपल वाला स्टेटस गेन करेंगे, या ग्रोथ होगी फैमिली में या रिलेशनशिप में, आप शादी करने का मन बनाएंगे या शादी कर सकते हैं लिटरली, यहाँ मुझे दिख रही है। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। चलिए आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल विद द हर्मिट, टू द लवर्स विद द सन। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में या तो कोई ऐसी इशू होगी, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या एक्स की एनर्जी है, पिछले रिलेशनशिप का धोखा, या पिछले रिलेशनशिप में जो उन्होंने देखा है अभी भी याद करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, ये आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, बहुत अट्रैक्टेड हैं। तो यहाँ पे लेकिन कभी कभी ये इसलिए विड्रॉ कर जाएंगे, या दुख ये वैसे खुलेंगे नहीं, क्योंकि या तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोविड वाली सिचुएशन है, बहुतों की बहुत मुश्किलें हैं, या फिर इनके पास्ट की एनर्जीज, जो पास्ट में जो लॉसेस हुए हैं, प्रीवियस लॉस, तो इमोशनली ये फील कर सकते हैं ये अकेले हैं, लेफ्ट आउट हैं, पहले जैसे हुआ था, कहीं डर है इनके मन में कि वैसा नहीं हो जाए इस रिलेशनशिप में। इस डर के साथ ये पूरी तरह से ओपन अप नहीं होंगे, लेकिन अट्रैक्टेड होंगे आपके तरफ, आपको ये चाहते हैं, आपसे ये आप इनको डिजायरेबल, बहुत हॉट दिखती हैं, इस तरह से है ये। आप आपके पर्सन को आप बहुत ही डिजायरेबल, हॉट दिखते हैं। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पर्सन। लेकिन मैं बता दूं, इस केस में धीरे धीरे ही अपने पुराने पास्ट को भूल जाएंगे, आपके तरफ ही आएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल पहले की एनर्जीज में चली जाएगी, आपके तरफ आएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, इन 3 महीनों में ये हो सकता है अभी अगर आपकी सिचुएशन है कि 3 महीने में ये आपके तरफ हो जाए, पूरी तरह पास्ट को भुलाएंगे। समय लगता है मूव ऑन करने में, चीज़ों को समझने में, एक्सेप्ट करने में, ये तरह की एनर्जीज है। इसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल विद द हर्मिट। तो हो सकता है कुछ एरीज आपके पर्सन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और बड़े हो सकते हैं आपसे, मैरिड हो सकते हैं। वो अचानक से आपके लाइफ में से इन कुछ महीनों के लिए, या हो सकता है 3 महीने में से कुछ 1 आध महीने, 2 महीने, या 3 के तीनों महीने के लिए ये आपके ज़िंदगी से जा सकते हैं। मतलब क्योंकि इनको फोकस करना है कहीं और, बिजनेस स्टेबिलिटी, या कोई भी कारण हो सकती है। हर्मिट कार्ड, ये मूव आपसे अचानक से गायब हो जाना, निकल जाना, ये कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन बड़े हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं। मतलब अगर एरीज फीमेल है तो मेल अगर है, और मैरिड है, आपसे बड़े हैं, तो 3 महीने में
कुछ ये सबके साथ सिचुएशन नहीं जाएगी। हो सकता है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण आपके ज़िंदगी से ये थोड़े दिन के लिए दूर जा सकते हैं, ये भी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हर्मिट कार्ड, लेकिन जब जाएंगे तो दुखी ही होके जाएंगे, चाहे ये वर्क करेंगे अपने फाइनेंसेस पे, जो भी कारण हो ये इस पे वर्क करेंगे, या घर की सिचुएशन, कम्युनिटी, सोसाइटी, ये सब के चक्कर में भी ये जा सकते हैं हर्मिट मोड में। मतलब विड्रॉ करना, अपने विड्रॉ हो जाएंगे रिलेशनशिप से, यहाँ ब्रेकअप नहीं है, विड्रॉ करना है, इस तरह से। लवर्स कार्ड, तो कुछ एरीज आपके पर्सन आपको सोलमेट समझेंगे, ट्विन फ्लेम मिल सकता है आपको और आपके पर्सन को, दोनों एक साथ बहुत खुश होंगे। देखिए यहाँ एम्परर और एम्परेस के साथ आई है, उसके नीचे भी ये कार्ड्स है, ब्यूटीफुल एनर्जी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बहुत सारा हैप्पीनेस। अगर आप मैरिड है तो फैमिली ग्रो करेगी, बच्चे का जन्म हो सकता है, ट्रैवल, चूँकि सिचुएशन यहाँ ऐसी है कि ट्रैवल आप नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया के बाहर जो रहते हैं वो डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। लवर्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सन, हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आपको आपके पर्सन के साथ, तो और बहुत सारा प्यार भी लवर्स कार्ड के साथ, तो बहुत सारा हैप्पीनेस है। यहाँ जेमिनाई हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। राशियाँ मैं ऐसे बता दे रही हूँ क्योंकि चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन पे ले और इसको सिचुएशन पे ले। कभी कभार होता है मैम हमारी राशि नहीं आती, तो यस, जो राशियाँ निकलती हैं वो हम बताते हैं, जो कार्ड्स निकले गए हम पूरे डेक्स नहीं निकाल सकते, लेकिन सिचुएशन आपकी मैच कर रही है तो आपको रेजोनेट कर रही है तो उसको ले। हाँ, ये बात है कि जिनकी राशियाँ निकलती हैं उनके मैसेजेस ज़्यादा रेजोनेट होने के चांसेस हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखें। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। Three of Wands, Two of Pentacles, Ten of Wands, the Star, the Five of Cups, the Four of Pentacles. ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लुक फॉरवर्ड, पर्सन चाहते हैं आपके साथ ग्रोथ, एक्सपेंशन, ग्रोथ, एक्सपेंशन, आपके साथ आगे बढ़ना, ग्रोथ देखना, वो आप पे नजरें बनाए हुए हैं, आपके बारे में खबर रखते हैं, लेकिन वो यहाँ भी है कि दुविधा में है आपके पर्सन, दुविधा की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। सॉरी लाइट चली गई है, अभी आपको इसी में वीडियो कंप्लीट करनी होगी मुझे, तो यस, दुविधा में रह सकते हैं पर्सन। और या फिर कुछ एरीज आपके पर्सन के लाइफ में, यहाँ दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दोनों ही कार्ड्स बता रही है दो ऑप्शन, उससे उनको एक डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना है और वो बढ़ेंगे, लेकिन ये काम इन्हें बहुत भारी लग सकती है, बहुत बर्डन वाली लग सकती है, लेकिन लेंगे। टू ऑफ पेंटिकल, डिसीजन लेने की। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हैं सिचुएशन के लिए और एक डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेना भारी पड़ सकती है, पर मुझे लगता है डिसीजन लिया जाएगा और अपनी प्रायोरिटी ये चूज करेंगे किसी एक पर्सन को लाइफ में, या फिर दुविधाजनक स्थिति कि कहीं पे समाज प्रेशर या कोई कारण है कि ये टू ऑफ पेंटिकल एनर्जी में है, क्लियरिटी क्लियर नहीं है, तो वहाँ भी हो सकता है कि ये एक डिसीजन ले, पर ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा, भारी होगा, भरकम होगा, पर ये लुक फॉरवर्ड करेंगे, ये लेंगे ये डिसीजन आपके साथ आने की या फिर आगे बढ़ाने की चीज़ों की, इस तरह की डिसीजन ये ले सकते हैं। तो एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और एरीज लियो सजिटेरियस है। नेक्स्ट है द स्टार, द फाइव ऑफ कप्स, द फोर ऑफ पेंटिकल। एनर्जीज यहाँ वाइस वर्सा भी हो सकती है एरीज। मैं बताऊँ यहाँ पे कि अभी भी कुछ एरीज आप हो सकता है अपने पास्ट में स्टक हो, या आपके पर्सन भी हो सकता है पास्ट में स्टक हो। हीलिंग की ज़रूरत है, रिजुविनेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की कार्ड है स्टार कार्ड, विश करने की। ये फाइव ऑफ कप्स एक्स की एनर्जीज बताती है, पास्ट की एनर्जीज, तो याद है। तो ये भले आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्स की एनर्जीज, वो फोर ऑफ पेंटिकल, पास्ट एनर्जीज, इनको आपके पर्सन आपके तभी पूरी तरह से होंगे जब ये हीलिंग कंप्लीट करेंगे। ये हो सकता है इनको 10, 20, 22 हफ्ते लग सकते हैं
22 हफ्ते तक लग सकते हैं। मैं बता दूं यहाँ पे हीलिंग करने की ज़रूरत है, पास्ट की एनर्जीज से निकलने की ज़रूरत है। आपके साथ रहेंगे ये, पर ये अभी भी एक्स की एनर्जीज में स्टक रहेंगे, अभी भी उनको पहले की एक्सपीरियंस से डरे हुए रहेंगे, याद आएंगे वो चीज़ें। हील ये कर रहे हैं पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये साथ आप ही के रहें, स्टक रहेंगे आपके साथ। लेकिन कभी कभी हम एक्स की एनर्जीज में रहते हैं, वही वाली एनर्जी है। मुझे लगता है 22 हफ्ते तक लग सकते हैं इनको हीलिंग में, तो हीलिंग से निकलेंगे तो आपके पूरे होंगे ये। तो एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज इट। थैंक यू एरीज। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।